नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बहुत ही अच्छी सूचना अभी अपने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। ये बच्चों के साथ साथ गार्जियंस को और पूरे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। हालांकि इस प्रकार की मांगें बहुत पहले से ही उठती चली आ रही हैं, लेकिन पहली बार इसका प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया है। अब इस पर शासन सरकार क्या निर्णय लेती है तो खैर समय बताएगा, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि देश भर के सभी शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक साथ कराने पर मंथन चल रहा है। जो हमारा NCERT है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये जो है विभिन्न अधिकारियों के साथ में बैठक करके और इस पर सुझाव मांग रहा है कि सभी जितने भी बोर्ड हैं उन सभी की परीक्षाएं जो हैं वो एक साथ हों। अभी आप देख रहे हैं, पहले यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया, फिर जो है CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट आया, फिर ICSE बोर्ड का रिज़ल्ट आया, ISC का रिज़ल्ट आया, अब उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सबके अलग अलग बोर्ड के लगातार रिज़ल्ट आ रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड, तो सबके रिज़ल्ट जो है अलग अलग समय पर आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश में पढ़ने वाले या कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को अपने प्रदेश में ही पढ़ना होता है। तो जब एक साथ बोर्ड में परीक्षा सारे बच्चे पास होते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। लेकिन कक्षा 12 वाले बच्चों को कहीं पे फ़ायदा कहीं पे नुकसान मिलता है। जैसे कक्षा 12वीं होने के बाद में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्टेट जाते हैं अच्छे कॉलेजों के लिए, और उसके लिए उनको अब तो एक कॉमन सी परीक्षा शुरू हो गई है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी इसमें जितनी भी अच्छी अच्छी लगभग सभी यूनिवर्सिटी शामिल हैं, वो एक ही पेपर के द्वारा बच्चों को एडमिशन देती हैं। इसके पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय JNU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, तमाम जितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। फॉर्म काफ़ी कॉस्टली होते थे, साथ में सबकी परीक्षाएं अलग अलग होती थी। कक्षा 12 में जब पहुंचते थे हम लोग तो जनवरी से लेकर के और जून और अगस्त जुलाई तक हम लोग बहुत सारे पेपर देते थे। बहुत पैसा भी खर्च होता था और सबके पैटर्न भी अलग अलग होते थे, तो बड़ी परेशानी होती थी। तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छा एक कदम है कि उसने CUET परीक्षा शुरू की है। केवल एक पेपर देना है और रैंक के अच्छे नंबर के हिसाब से आपको एडमिशन ले लेना है। तो जब स्टेट के बाहर जाते हैं तो यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट पहले आ गया, तो यूपी बोर्ड के बच्चे तैयारी करना शुरू कर दिए CUET की। और जैसे CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट बाद में आया, हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट बाद में आ रहा है, मध्य प्रदेश बोर्ड का रिज़ल्ट बाद में आ रहा है, तो वहाँ के बच्चे रिज़ल्ट के वेट में बैठे रहते हैं और एडमिशन लेने में भी उन्हें दिक्कत होती है, आगे भी समय जो है लगता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो NCERT है उसने देश भर के शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक साथ कराने पर मंथन हो रहा है। ठीक है, और इसका सबसे अधिक जो फ़ायदा कक्षा 12 के बच्चों को होगा, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। पिछले साल से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है, एक CUET हमने पहले बता दिया, CUET परीक्षा कराने लगी है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि सारे बच्चों का रिज़ल्ट एक समय पर निकले। ठीक है, और इसमें जिन बोर्डों का रिज़ल्ट जो है वो देर में आता है, उन्हें 12वीं के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश में जाने में परेशानी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है वो कराया हुआ है। तो NCERT की बैठक हुई हुई है। अब इसमें कोई देखते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि निर्णय जो है अंतिम वो लेना है शासन प्रशासन को। इसी बीच जो है NCERT ने क्या किया हुआ, यूपी बोर्ड की जो है काफ़ी तैयारी जो है तारीफ़ की है। क्यों तारीफ़ की है बेटा? तो यूपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, अपने देश का बहुत बड़ा बोर्ड है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पेपर देते हैं, लाखों लाख बच्चे पेपर देते हैं। और इस बार ऐसा हुआ है कि सबसे पहले कक्षा 10 और 12वीं का रिज़ल्ट जो है वो यूपी बोर्ड ने दिया हुआ है। साथ में यूपी बोर्ड में नकल विहीन परीक्षा में भी सरकार ने बहुत बड़ा एक जो है मील का पत्थर साबित किया है, उसमें नकल कतई नहीं होने दी है, रिज़ल्ट भी बहुत सही समय पर दिया है। हालांकि इस बार 2 कॉपियाँ गई थी, एक MCQ की कॉपी अलग गई थी
20 नंबर की, और एक रिटर्न की कॉपी अलग गई थी। दोनों के बंडल अलग अलग बने थे, दोनों अलग अलग चेक हुए थे। उसके बावजूद भी बहुत बड़े स्तर पर तेज़ी से और शुचितापूर्ण, नंबर भी ऐसा नहीं गलत सलत दिए गए हैं, नंबर भी ठीक दिए गए हैं, और जो है रिज़ल्ट भी बहुत टाइम पर जारी कर दिया गया है। तो इसके लिए जो है एनसीईआरटी ने, जो यूपी बोर्ड के सचिव हैं, जिनकी देख रेख में पूरा काम हो रहा है, आदरणीय दिव्यकांत शुक्ल जी, उनकी पूरी टीम की सराहना की है। तो सरकार की तरफ से अगर ये कदम उठता है कि सारे बोर्ड जितने हैं उनकी परीक्षा अगर एक साथ होती है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर उनकी जो है रिज़ल्ट एक साथ आता है तो ये और भी अच्छी बात है। हमारा तो कहना ये भी है, और बहुत समय से ये मांग भी उठ रही है कि अलग अलग बोर्ड क्यों हैं, क्यों ना केंद्रीय स्तर पर ही सारे काम, सारे बोर्ड को एक में मर्ज कर दिया जाए, और सबका पाठ्यक्रम भी एक हो, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे सोशल स्टडीज़ वगैरह का जो पाठ्यक्रम है वो जो है लोकल बेस पर होना चाहिए। बाकी जो ग्लोबल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर है, जैसे मैथ है, जैसे साइंस है, तो इनमें स्थानीयता का, लोकलिटीज़ का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। तो इसलिए जो है उस हिसाब से पाठ्यक्रम को डिज़ाइन कर दिया जाए, और संपूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम हो। कक्षा 12वीं के बाद में जितने भी स्टेट होते हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं, उनके बच्चों को एक ही कॉमन एंट्रेंस से गुजरना पड़ता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, और चाहे वो अदर चीज़ हो। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग सिलेबस में बच्चों को फिर भ्रम होता है, कहीं पर नुकसान, कहीं पर फ़ायदा की स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति ना बने, इसके लिए जो है सभी बोर्डों के पाठ्यक्रम को एक करना चाहिए, या सभी बोर्ड को मर्ज करके एक ही बोर्ड रख देना चाहिए। फिलहाल अगर सरकार एक कदम उठाती है तो बहुत अच्छा होगा, और इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई के पात्र भी होंगे।